नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर एक नए वीडियो के साथ और एक नई जानकारी के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसलाइन असेसमेंट डाटा की एंट्री आपको शाला दर्पण पोर्टल पर किस प्रकार से करनी है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 16 तारीख से लेकर के 18 तारीख के बीच में हमने कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 8 तक के बच्चों का बेसलाइन जो टेस्ट है वो हमने लिया है और टेस्ट लेने के बाद में छात्रों ने कितने अंक प्राप्त किए हैं उन सभी की एंट्री आपको शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन करनी है। प्रत्येक कक्षा की जो 3 विषय का आपने बेसलाइन असेसमेंट लिया है, हिंदी, इंग्लिश और मैथ, तो इन तीनों विषय के अंकों की प्रविष्टि आपको किस प्रकार से करनी है। तो इसके लिए आपको सिंपली शाला दर्पण पोर्टल पर लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद में आपको जो आपका RKSMB के ऐप है इस वाले टैब पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस वाले टैब पर क्लिक करेंगे आपके सामने काफी ऑप्शन दिखाई देंगे। यहां पर आपको 2 नए ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। पहला बेसलाइन असेसमेंट डाटा रीसेट 2023-24 और दूसरा आपको दिखाई देगा बेसलाइन असेसमेंट 2023-24। अगर हम बात करें पहले ऑप्शन की डाटा रीसेट की, तो यदि आपको किसी कक्षा में छात्रों की संख्या में आपको अंतर अगर दिखाई देता है तो उस स्थिति में आपको डाटा रीसेट वाले ऑप्शन को काम में लेना है। इसके बाद में आपको बेसलाइन असेसमेंट पर आपको क्लिक करना है अंकों की प्रविष्टि के लिए। तो चलिए हम बेसलाइन असेसमेंट पर यहां क्लिक करते हैं। जैसे ही आप बेसलाइन असेसमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहां पर आपको बेसलाइन असेसमेंट एंट्री 2023-24 प्रविष्टि को ध्यान से आपको सेव करना है। एक बार डाटा सेव होने के बाद में बदलाव आपका संभव नहीं होगा। यहां पर 3 तरह से आपको यहां पर फिल्टर किया गया है। पेंडिंग स्टूडेंट का आप डाटा देख सकते हैं, फील्ड स्टूडेंट का आप डाटा देख सकते हैं और दोनों स्टूडेंट का डाटा भी आप एक साथ यहां पर देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले आपको डाटा फिल करना है। आपका जो सेशन है वो आपको 23-24 दिखाई देगा। आपको क्लास सेलेक्ट करनी है, आपका सेक्शन सेलेक्ट करना है और जिस विषय के आपको अंकों की प्रविष्टि करनी है वो विषय आपको यहां पर सेलेक्ट करना है। चलिए यहां पर हमने क्लास सेलेक्ट की, किसी एक क्लास की, मान लीजिए कक्षा 8 में आपको सेक्शन सेलेक्ट करना है, ए सेक्शन आपका, और इसके बाद में आपको सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है। प्रत्येक कक्षा 3 से लेकर के 8 तक में आपको 3 विषय हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स 3 विषय के अंकों की प्रविष्टि आपको करनी है। मान लीजिए किसी एक विषय को हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद में आपको जो शो पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप शो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कक्षा 8 के सभी स्टूडेंट की लिस्ट आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी और यहाँ पर आपको क्या एंटर करना है वो आपको लिखा हुआ है, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर इन द बेसलाइन असेसमेंट। अर्थात जो आपने बेसलाइन का जो टेस्ट लिया है उस टेस्ट में छात्र ने मान लीजिए 15 क्वेश्चन है और 15 में से अगर 10 क्वेश्चनों के सही आंसर दिए हैं तो आपको यहां पर जो सही प्रश्नों की जो संख्या है 10 वो आपको यहां पर एंटर करनी है। इसी तरह से प्रत्येक बच्चे के सामने आपको सही प्रश्नों की जो संख्या है वो आपको एंटर करनी है और इसके बाद में आपको नीचे सेव ऑल पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव ऑल पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर सजेस्ट किया जाएगा कि वह छात्र जो है कौन से ग्रुप में आपको रखना है, ग्रुप ए या ग्रुप बी, अर्थात पहले ग्रुप में आपको रखना है या दूसरे ग्रुप में आपको रखना है और उसी ग्रुप के अनुसार आगामी दिनों में आपको शिक्षण कार्य करवाना है।